हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवतार वे ऑफ वाटर मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक टैली को, जिसकी पत्नी नैट्री प्रेग्नेंट होती है और वह एक बेबी को जन्म देती है जो इस कबीले का होने वाला सरदार होता है। दूसरे पल हमें दिखाते हैं कि जैक अपने बेबी को काफ़ी अच्छे से बड़ा कर रहा है। वह उन्हें हर चीज़ वह सिखाना चाहता है जो इसने आज तक इस जगह पर रहकर सीखी है। कैसे जंगल में रहा जाता है, कैसे शिकार किया जाता है और किस प्रकार से अपने जीवन का पालन पोषण किया जाता है और कैसे प्रजा का ध्यान रखा जाता है। जैक अपने बेटे को वह सब सिखाना चाहता था। तभी एक रात जैक और नैत्री एक साथ सो रहे होते हैं और वह आसमान की ओर दिखते हैं तो आसमान से एक टूटा हुआ तारा उनकी ओर आ रहा होता है। लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है यह कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा एक शिप होती है जो उनके ग्रह पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और देखते ही देखते वह उनके आधे जंगल को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कर्नल को। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि कर्नल को जैक और नैत्री ने मिलकर हरा दिया है और उसे मार दिया है, लेकिन उसके क्लोन को फिर से कुछ लोग मिलकर बना लेते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को अवतार जैसे बना देते हैं और फिर उसे अवतारों के बीच में भेजकर उनसे लड़ाई करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक भी अपनी टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस होते जा रहा है। वह इन लोगों की सभी चीज़ों को लूटपाट मचाकर अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए अपने आप को काफ़ी मजबूत कर रहा है। वह इनके हथियारों को चुरा कर अपनी एक फौज बना रहा है जिससे कि उसे कई खतरों का सामना करना पड़े तो वह आसानी से इन खतरों का सामना कर सके। तभी कर्नल अपने साथियों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और इधर जैक के बेटे दिन पर दिन बड़े होते जा रहे थे, इसलिए जैक को अब और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। वह अपने बेटे को हर उन चीज़ों से दूर रखना चाहता है जिससे कि उनके बेटों की जान जा सकती है और उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा हो, इसलिए वह उन्हें किसी भी जंग पर लेकर नहीं जाता। लेकिन इसके बावजूद वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिसके चलते जैक को उन्हें डांटना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा कुछ सुनाना भी पड़ता है। और तभी हम देखते हैं इंसानी बच्चे स्पाइडर को। यह कर्नल का बेटा होता है और यह बात किसी को नहीं पता होती है, जहाँ तक उसे खुद भी नहीं पता होती है कि उसका डैड कौन है। दूसरी तरफ कर्नल अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े कर्नल के पास जाता है और उनसे इजाज़त मांगता है कि फिर से मुझे एक लड़ने का मौका चाहिए। कर्नल उसे ऐसा ही करने योग्य कहती है और कर्नल से कहती है कि तुम्हें अपने साथियों को तैयार करना है और उसके बाद तुम्हें जैक की सेना को हराना है। यह सुनकर कर्नल कहता है कि मैं यही करने तो आया हूँ। मैं कब से एक मौका ढूंढ रहा था जैक को मजा चखाने के लिए और आज मुझे यह मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ जैक के बच्चे जैक की बात न मानते हुए उन खतरे वाली जगह पर आ जाते हैं जहां पर जैक उन्हें हमेशा जाने से मना करता है और वहीं पर कर्नल और कर्नल के आदमी भी पनाह लेकर बैठे होते हैं। जैसे ही उनके बच्चे कर्नल के आदमी को देखते हैं तो वह फौरन जैक को कॉल करते हैं और जैक से कहते हैं कि डैड यहाँ पर खतरा है। यह सुनकर जैक उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बिना कोई आहट किए वहां से फौरन निकल जाओ और वो लोग ऐसा ही करने की सोच रहे होते हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और तभी जैक सोचता है कि कितनी जल्दी मैं उस जगह वहां पर पहुंच सकूं जहां पर मेरे बेटे हैं। और तभी हम देखते हैं जब जैक के बेटे वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कर्नल के आदमी उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ने वाले थे क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाने वाला था। तभी जैक और नैत्री वहां पर सही समय पर पहुंच जाते हैं और वह उन सभी सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसके चलते बहुत से लोग मारे जाते हैं और वह अपने बेटे को सुरक्षित वहां से लेकर भाग रहे होते हैं। लेकिन किसी तरीके से स्पाइडर वहां पर फंस जाता है जिसके चलते वो लोग स्पाइडर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे ले जाकर एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जैक को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि वह जानता था कि एक न एक दिन स्पाइडर उनके पते का ठिकाना बता देगा, इसलिए जैक को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। दूसरी तरफ कर्नल भी यह सोच रहे होते हैं कि स्पाइडर किसका लड़का है, वह इंसान क्यों है और उससे पूछताछ करते हैं। तब कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर किसी और का नहीं बल्कि उसी का लड़का है और यह जानकर कर्नल की आंखें भर आती हैं, पर कर्नल थोड़ा सा भी कमजोर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जैक अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है और वहां पर एक नया मुखिया बनाकर खुद दूसरे लोगों की शरण में आ जाता है। लेकिन इस जगह के लोग थोड़े अलग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से पानी में रह रहे हैं जिसके चलते इनकी आदत पानी में रहने वाले जीव जैसी हो गई है। तभी उनका मुखिया वहां पर आता है और वह जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जंगलों में रहते हो और पेड़ों पर चलते हो और हम पानी में रहकर पानी के अंदर की चीज़ों पर निर्भर करते हैं। जैक कहता है कि हम सीख लेंगे, हमारे बेटे भी सीख लेंगे, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी क्योंकि मेरे परिवार की जान बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुकी है। यह सुनकर मुखिया मान जाता
है और उनसे कहता है ठीक है, तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर जगह दी जाएगी। जैक अपने परिवार के साथ अब उस जगह पर रहने लगा था जहाँ पर उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। उस जगह के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कैसे जीते हैं और किस तरह यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। फिर हम देखते हैं जैक के बेटों को मुखिया के बेटे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मुझे जैक की तरह बनना है, मुझे उन लोगों के जैसे बनना है जिस तरह की मैंने रूप धारण कर रखा है। और वह स्पाइडर से कहता है कि मुझे हर वो चीज़ सीखनी है जो जैक को आती है। इधर धीमे धीमे जैक के बेटे पानी में रहना सीख रहे थे। वो पानी के जीवों पर काबू करना सीख रहे थे और किस तरह पानी के जीवों की सवारी की जाती है, यह सभी वो सब सीखने लगते हैं। लेकिन यह बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि पानी में बहुत ही देर तक सांस रोकना बहुत ही मुश्किल का काम है। तब हम देखते हैं कि मुखिया की बेटी जैक के बेटों की मदद करती है और उन्हें कुछ नई तरकीबें सिखाती है जिसकी मदद से वो लोग पानी में सांस लेने में सक्षम बन जाते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जैक और जैक के उड़ने वाले दोस्त रहते थे। कर्नल उन जीवों पर आसानी से काबू पा लेता है। इधर जैक के बेटे भी अब काफ़ी अच्छे तक पानी में सांस लेना सीख गए थे और काफ़ी देर तक सांस रोककर पानी के अंदर ही रह सकते थे। तभी जैक के बेटे को मुखिया के बेटे कुछ बोल देते हैं जिसके चलते जैक के बेटे अपनी बहन के लिए मुखिया के बेटे को मारते हैं और उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। यह बात देखकर जैक उन्हें समझाता है कि हम यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें अच्छा बर्ताव करना सीखना होगा, न जल्द ही हम यहाँ से निकाले जाएंगे। यह सुनकर वह मुखिया के बेटे से सॉरी बोलता है और वह उनसे कहता है कि चलो आज कुछ नया शिकार करने चलते हैं। फिर जैक के बेटे और मुखिया के बेटे नए शिकार करने के तरीके पर जाते हैं जहाँ पर जैक के बेटे की जान खतरे में पड़ जाती है। दरअसल उसके पीछे एक पानी वाला मॉन्स्टर पड़ जाता है जो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह चट्टानों के बीच में जाकर छिप जाता है जो पानी के अंदर होती हैं। वह उसके अंदर बहुत देर तक छुपे रहता है जिसके चलते उसे अब सांस लेने की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए वह जैसे वहां से निकलता है तो वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और वह छोटे मॉन्स्टर को मार देता है और फिर वह बड़ा मॉन्स्टर उसे बचाकर ऊपर सतह पर ले जाता है। वह मॉन्स्टर घायल होता है। फिर लूक उसकी मदद करता है और उसे आज़ाद कर देता है उन दर्द से जो इंसानों ने कभी उसे दिया था। उसके पर में एक बहुत ही बड़ा भाला भूखा होता है जिसे वह निकाल देता है। फिर रात में लूक जब घर लौट कर आता है तो जैक उससे पूछता है तुम कहाँ पर थे, और तभी मुखिया के बेटे वहाँ पर आते हैं और मुखिया अपने बेटों को बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि अगर लूक को कुछ हो जाता तो मैं जैक को क्या जवाब देता। इस बात से सभी काफ़ी नाराज होते हैं। फिर दोनों में अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुखिया के बेटे और लूक में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है जिसके चलते लूक सभी को अपनी पसंद चीज़ बताता है। वह कहता है कि मैंने एक मॉन्स्टर से दोस्ती की है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर मुखिया की बेटियां जैक की बेटियों को एक जगह पर लेकर जाती हैं जहां पर एक पेड़ होता है। जैसे ही वह उस पेड़ से जुड़ती है तो उसे पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। वह अपने माँ को देखती है और उनसे बातें करती है, लेकिन इसी बीच उसे एक दौरा पड़ता है जिसके चलते उसकी जान अब जाने ही वाली होती है। इसलिए जैक अपने साथियों की मदद करने के लिए बुलाता है, पर उनके साथी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। और तभी मुखिया की वाइफ वहां पर आती है और वह नैती की बेटी को एकदम ठीक कर देती है। नैती यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कर्नल को जो अपने मंसूबे में काबू हो रहा है। दरअसल जैक ने जिन दोस्तों को अपने बुलाया था वो एक हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं जो ट्रैक हो जाता है कर्नल को, और कर्नल को पता लग जाता है कि इस समय जैक कहाँ पर है। इसलिए वह शिकार करने के लिए समुद्र में उतरने वाला होता है। और इधर हम देखते हैं कि अब बहुत ही अच्छा मौसम चलने वाला है क्योंकि समुद्र के सारे जीव इस समय किनारे होते हैं और वह अपने भाई बहन को ढूंढकर उनसे काफ़ी मदद लेते हैं। इसी बीच जनरल वहां पर आता है और उन लोगों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि हमें जैक के बारे में जानकारी दो, पर कोई भी जैक के बारे में नहीं बताता क्योंकि उनके मुखिया ने ऐसा करने से मना करा होता है। दूसरे दिन कर्नल एक बहुत ही बड़ी मशीन शिप को खरीदता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है जिसे लेकर वह समुद्र में उतर जाता है और उसका प्लान होता है कि वह जैक को ढूंढकर मार देगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जैक का बेटा एक मॉन्स्टर से दोस्ती कर बैठा है और उसके बारे में वह सब कुछ जानता है। और तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए वह आकर अपने सभी मुखिया दोस्तों को बताता है। पर तभी वहाँ पर उनके मुखिया आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मॉन्स्टर से दूर रहना चाहिए, वो हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। पर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी जैक सभी लोगों से कहता है कि कर्नल हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है जिसके चलते हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है। लुक को जैसे ही यह पता चलता है तो वह अपने मॉन्स्टर दोस्त को बचाने के लिए पानी में अकेले चला जाता है, लेकिन उसके साथ उसके भाई बहन भी जाते हैं।
दूसरी तरफ जनरल ने शिकार करना शुरू कर दिया था। वह समुद्र के बड़े मॉन्स्टर को पकड़कर मारकर उनके अंदर से कुछ रसन निकाल रहा था जो बहुत ही महंगा बिकता है। स्पाइडर के साथ मिलकर कर्नल बहुत से शिकारियों का शिकार करता है और फिर वह दिन पर दिन बहुत से समुद्री जीवों को मारते चला जाता है। एक के बाद एक मारकर उनके अंदर से वह रसायन निकाला जाता है जो बहुत ही महंगा लिक्विड होता है और उसे बेचकर उनका खर्चा चलता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि नाइट्री और नाइट्री के लोग वहां पर आते हैं और उन मॉन्स्टर की इतनी बुरी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। दरअसल ये सब उनके भाई बहन होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सरदार अब फैसला करते हैं कि हमारी लड़ाई का समय आ गया है और हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तभी जैक सरदार को समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी मदद के अनुसार हमें उनकी रक्षा करने का सर्वप्रथम काम करना चाहिए। इसलिए वह कहता है कि हमें युद्ध नहीं बल्कि युद्ध से बचाव किस तरह करा जाए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वह सभी को कहता है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें खतरे में दिखाई पड़े तो हमें बताना, हम उसकी मदद करेंगे। तभी लूक को अपने मॉन्स्टर की चिंता हो रही थी, इसलिए वह समुद्र में उतर जाता है और वहां पर देखता है कि एक दूसरा मॉन्स्टर बहुत ही बड़े खतरे में है। इसलिए उसके भाई बहन जाकर उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन तभी वहां पर जनरल अपने लोगों के साथ आता है और उनसे फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और पानी के अंदर उन्हें पकड़ना मुश्किल तो होता है पर जनरल के लिए ये बहुत ही आसान बात है। जनरल अपने लोगों को भेजकर उन सभी बेटों को पकड़ लेता है। उसमें से एक मुखिया की बेटी होती है और 3 जैक के बेटे और एक बेटी भी होती है। यह देखकर जैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है कि उनके बेटे को जनरल ने पकड़ लिया है। तभी लूक का जो मॉन्स्टर दोस्त होता है वह पानी से बाहर निकलता है और वह उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है जिन्होंने लूक को बंदी बनाकर रखा होता है। देखते ही देखते वह आसानी से शिपों को तोड़ देता है और शिपों को किस तरह तबाह किया जाता है या भला कोई उससे सीखे। और जैसे ही जैक देखता है कि उसके बेटे सही सलामत सुरक्षित भाग चुके हैं, वह अपनी सेना के साथ कर्नल के ऊपर अटैक कर देता है और कर्नल के और जैक के बीच में अब एक घमासान युद्ध हो गया था। जैक अपने लोगों के साथ मिलकर कर्नल के एक करके बहुत से लोगों को मार देता है। कर्नल के लोग धीमे धीमे कर मारे जा रहे थे और कर्नल ऐसा देख बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह उसके बेटे को मार देगा। इसलिए जैक को मजबूरन अपने हथियार डालकर कर्नल के पास जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जैक के एक बेटे को गोली लग जाती है जिसे लेकर जैक फौरन वहां से बाहर निकलता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है क्योंकि गोली उसके सीने में लगी होती है और इसलिए वह बच नहीं पाता। जैसे ही उसका एक बेटा मरता है तो अब कैथी फैसला करती है कि वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और फिर जैक और नाइट्री मिलकर दोनों कर्नल के शिप पर जाते हैं और वहां पर तबाही मचा देते हैं। वह वहां पर ऐसा घमासान युद्ध करते हैं कि कर्नल का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता। नाइट्री अकेले ही सबको अंदर घुसकर मारते हुए अंदर बढ़ रही होती है और फिर कर्नल उसकी एक बेटी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी नाइट्री को पता चलता है कि स्पाइडर भी उसी का बेटा है, इसलिए वह स्पाइडर को पकड़ लेती है और जनरल से कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं स्पाइडर को अभी मार दूंगी। फिर कर्नल को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है और फिर जैक और कर्नल के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसमें कि जैक कर्नल को जान से मार ही देता है। वह पानी में उसके सांस को रोक देता है और फिर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ नाइट्री की बेटी नाइट्री को पानी के अंदर ढूंढती है और फिर वह उसे लेकर सतह पर आती है। सतह पर सभी एक साथ मिलते हैं और इधर हम देखते हैं कि स्पाइडर ने एक बहुत ही गंदा काम किया होता है कि वह जनरल को निकाल कर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता है। जनरल लास्ट में आज़ाद हो जाता है और जैक को लग रहा था कि जनरल मारा जा चुका है, पर जनरल अभी भी जिंदा होता है, यानी कि अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ है। फिर जैक अपने साथियों के साथ अपने घर पर आता है और अपने बेटे को सम्मान प्रदान करता है। वह उसे समुद्र में दफन कर देता है और फिर वह अपनी पुरानी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तभी वह मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। तभी मुखिया कहता है कि अब तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुमने हमारे लोगों की वजह से अपनी जान खतरे में डाली, इसलिए तुम हम में से एक हो। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।